आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका मतलब है कि आपको विपक्ष को खत्म करने के लिए, डराने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो इनकम टैक्स सीबीआई का। ओके, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब टीएमसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, अभी अभी पता चला क्या आपको? कोयला कब लाया बताओ? कोयला कब खरीदा गया? कब व्यवहार हुआ बताओ? डेट सोए थे क्या आप? और कम से कम कांग्रेस वालों थोड़ा तो शर्म करो। तुम जो है पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो कि तुम्हारी राज्य इकाई क्या बोल रही है और तुम्हारी सेंट्रल इकाई क्या बोल रही है। जिस भाषा में इन्होंने सवाल खड़े किए उसी भाषा में अभी जवाब मिले। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? 5 बार उसको आपने एक्सटेंशन दिया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिसाइड कर दिया। दामाद था क्या नरेंद्र मोदी का? नहीं, पर्सनल मत करिए अतुल भाई। नहीं पर्सनल उन्होंने किया, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, उनको भी मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं, पर्सनल मत। और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया आपने, रोका नहीं उनको? नहीं, मैंने रोका। हेराल केस में ये केस ही बनता नहीं। अरे मोदी जी के तो दामाद नहीं है, लेकिन जिसके किसके कौन कौन दामाद है इसकी बात करो ना। सब इसका कौन दामाद है? तुम्हारी पार्टी में बैठे हैं। क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है, अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेड लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। ये सारा ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का 2014 के बाद का रिकॉर्ड और पहले का रिकॉर्ड तो सबके पास है। और बीजेपी ने कैसे आरोप लगाए थे, और फिर बाद में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट, फिर बाद में 2G में कोर्ट का सबको एक्विट कर देना, ये सबके सामने है। लेकिन एक मुझे एक बात बताओ, 25 लोगों को इन्होंने अपने पार्टी में लिया है, 23 बरी हो चुके हैं। सही पकड़े हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। ईडी ने जो रेड्स किए हैं विपक्षी नेताओं पर, और हमारे महाराष्ट्र में तो उसकी लाइन है, बंगाल में भी लाइन है, आंध्र तेलंगाना में भी है, और हमारे महाराष्ट्र में तो लाइन है जो बड़े बड़े अहदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब किसी पे आरोप करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि उनके पास सबूत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने 27 अगस्त को भोपाल से कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया था। प्रधानमंत्री कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, या आप नहीं कह रहे, या कोई ऐसा व्यक्ति ने जो कि संवैधानिक पद पर बैठा नहीं है कह दिया, तो समझ सकते हैं। और 2 अगस्त को वो उनके साथ अलायंस में आ जाते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। तो शगुफा तो कौन छोड़ता है? ये है अभी जो बात चल रही है। छेड़ दो ना ममता बनर्जी को, ममता जी को छेड़ दो। अगर अमित शाह जी बहुत, उनका तो संत आदमी है, मैं मानता हूं उनको, बहुत संत आदमी है वो, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगा नहीं, उससे बड़ा संत पॉलिटिशियन कोई नहीं था देश में। तो ये छेड़ देना, उन्होंने कहा है, चैलेंज किया है कि छेड़ दो, छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। वाह क्या सीन है ना? तो छेड़ दो ना। क्या छेड़ दिया? क्या आने दो। छेड़ दिया क्या? छेड़ो ना। वो कह रहे ईडी की रेड हो गई, आप कह रहे हैं छेड़ दो, अब इससे ज्यादा कोई क्या छेड़ेगा? अरे वहां से फाइल लेके चली गई ममता बनर्जी। हाँ। आप करते हो ना, किसी का मोबाइल मांगते हो तो आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है वो चाहिए रहती। कोयले का तो सबसे बड़ा ओवर इनवॉइसिंग अदानी ने किया है, ये किसको नहीं पता है? डीआरआई ने पकड़ा है, राउंड ट्रिपिंग में पकड़ा है डीआरआई ने। विनोद अदानी क्या करते हैं पूरे दुनिया को मालूम है। चाइना से माल उठाते हैं, दुबई से एक्सपोर्ट करते हैं, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं 18,000 करोड़ का तो कैग में आया है। सुनो ना, बिहार में 70,000 करोड़ का घोटाला कैग ने निकाला। कैसी लगी आगे स्वाद? क्या किया? 62,000 करोड़ आरके सिंह जो मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा 62,000 करोड़ का। मतलब आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कोई कोयला घोटाला नहीं हुआ, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया। सुनिए ना एक मिनट, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, टीएमसी ने बिल्कुल सही किया, ईडी की रेड रोककर, और ये डॉक्यूमेंट जो चुराए गए ये ईडी ने चुराए हैं। मेरी सीधा मानना है मेरा एक, जब चुनाव आता है तभी ये चीजें क्यों होती है, जब चुनाव नहीं होता है तब ये चीजें क्यों नहीं होती? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा, खाली टाइमिंग पर सवाल है ना? सिर्फ टाइमिंग पर सवाल है ना? नहीं, सिर्फ टाइमिंग पर सवाल नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि आपको विपक्ष को खत्म करने के लिए, डराने के लिए आप ये इनका इस्तेमाल करते हो, इनकम टैक्स सीबीआई का। ओके, आईपैक ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब टीएमसी ने कुछ गलत किया नहीं किया, ये अभी पता चला क्या आपको? कोयला कब लाया बताओ? कोयला कब खरीदा गया? कब व्यवहार हुआ बताओ? डेट सोए थे क्या आप? शाबाश। ओके, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्ट है या साफ है एकदम? अरे भैया, अमित शाह, मोदी और अदानी, अंबानी, ये 4 छोड़ के सब भ्रष्ट है दुनिया में। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अतुल भाई, स्टैंड लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, टीएमसी के खिलाफ हैं या साथ हैं? ममता बनर्जी जीतेंगी या हारेंगी? ना तो हम जुडिशरी है और ना ही हम कोई किसी के खिलाफ जाकर ऐसी इस तरह की गंदी हरकतें की है। हाँ। जुडिशरी तय करेगी, इन्वेस्टिगेशन तय करेगा, लेकिन ये बात तो सीधा सीधा है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनके एक्सटेंडेड आर्म्स है, इनके गठबंधन का हिस्सा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और चुनाव आयोग जो है ये चुनाव जितवाता है। ममता बनर्जी हार रही है, जीत रही है?
हारेंगी हाँ? जीतेंगी? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आएगा के शर्मा। ऑल राइट, ओके, के शर्मा। आजकल जनता थोड़ी तय करती है, आजकल तो चुनाव आयोग तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। के शर्मा, आपकी बारी है, दोनों का जवाब दीजिए। पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं कुछ, ये तौसीफुर रहमान सुन पा रहे हैं के शर्मा? जल्दी करो, नहीं तो मुझे ही बोलना है। लगता है नहीं सुन नहीं पा रहे हैं के शर्मा। के शर्मा, आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं? के शर्मा आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिएगा दोनों का। ये पेन ड्राइव की बात हो रही है। के शर्मा बोलिए। देखिए मानिक जी, ये हार के पहले की फड़फड़ाहट है। ये क्या बात करते हैं यार। और इसलिए फड़फड़ाहट हो रही है क्योंकि सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। अभी मेरे मित्र बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे, मैं एक उदाहरण दे देता हूं। 2024 के पहले अप्रैल के महीने में ये सारा विपक्ष पूरा कागज पत्तर लेके, सारे मसले लेके कहां गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जितने कुछ यहां बोल रहे हैं ना, इससे भी कोई बहुत ज्यादा चीजें वहां पर रखी और ऐसी फटकार लगी कि उलट के फिर देखा नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ विपक्ष ने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सभी तरह की कार्रवाई के लिए ईडी जो है उसको परमिशन है, और आप इनके बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे। तो यह सच्चाई है कि ये ईडी पर जितने भी आरोप लगाए, और कम से कम कांग्रेस वालों थोड़ा तो शर्म करो। तुम जो है पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लो कि तुम्हारी राज्य इकाई क्या बोल रही है और तुम्हारी सेंट्रल इकाई क्या बोल रही है। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। इतना तो थोड़ा समझ के आओ। यहां बैठ के बात करने से पहले इतना भी नहीं समझते हो, और यहां दिल्ली कुछ बोलता है, कलकत्ता इनका कुछ बोलता है। जिसको भी क्लीन चिट मिला है या तो कोर्ट से मिला है, प्रियंका भारती, या सरकारी कार्रवाई में कुछ कमी है, इसलिए है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि आखिर आपकी पार्टी से ये लगातार लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? अब एक गांधी खानदान के अलावा बचा क्या है? क्या बोले कांग्रेस के पास? ओके, प्रियंका भारती बच गए हैं। प्रियंका भारती, प्रियंका को लाइए जरा। दो चार चाटुकार, प्रियंका भारती, उसके अलावा कुछ है क्या गांधी खानदान कांग्रेस में? पर्सनली ओके, प्रियंका भारती। प्रियंका पहले तो यही बता दें। नहीं, ये पर्सनल नहीं है सर, पर्सनल नहीं है। दो चार चाटुकार में बकायदा आपको बता सकता हूं कैसी चाटुकारिता है। अरे नहीं, पर्सनल मत करिए। ओके, अतुल भाई मौका करिए। अतुल लोंडे पाटिल आप बोलिए। अतुल भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिस भाषा में इन्होंने सवाल खड़े किए ना, उसी भाषा में अभी जवाब मिले। संजय कुमार मिश्रा मोदी का दामाद है क्या? 5 बार उसको आपने एक्सटेंशन दिया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिसाइड कर दिया। दामाद था क्या नरेंद्र मोदी का? नहीं, पर्सनल मत करिए अतुल भाई। नहीं, पर्सनल उन्होंने किया, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, उनको भी मैं रोक रहा हूं, आपको भी रोक रहा हूं। पर्सनल मत। और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, आपने रोका नहीं उनको। नहीं, मैंने रोका। हेराल्ड केस में ये केस ही बनता नहीं। अरे मोदी जी के तो दामाद नहीं है, लेकिन जिसके किसके कौन कौन दामाद है इसकी बात बताओ ना। सब चोर, किसका कौन दामाद है? नंगे तुम्हारे पार्टी में बैठे हैं, सारे के सारे छोड़ के भाग जाओगे अतुल लोंडे पाटिल। गजब बेइज्जती है। ये छोड़ के भाग जाओगे, समझ गए? जब मैं तुम्हें दामाद गिराऊंगा, कौन किसका दामाद है बताऊंगा फिर मैं। बलात्कारी जेल में, बलात्कारी जो बेल देने वाली सरकार है तुम्हारी, तुम बता रहे। हाँ, ये टीवी की डिबेट छोड़ के भाग जाओगे। तुम्हारे कौन किसका दामाद है समझाने को तो किस किसका गांधी खानदान के दामाद गिराऊंगा। ओके, ऑलराइट। नहीं, एक सेकंड हटाइए, 1 मिनट हटाइए। नहीं, एक सेकंड। कैसी लगी आगे स्वाद? प्रियंका भारती, प्रियंका आपकी आवाज अब उम्मीद है आ रही होगी। हाँ प्रियंका, बताइए जरा। मुझे तो आ रही है मानिक जी। हाँ, आ रही है। बोलिए प्रियंका, बोलिए, अपनी बात कहिए, बोलिए। क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में फ्रेम में बिठा रखा है। अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेट लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। प्रियंका, 1 सेकंड। प्रियंका, एक सेकंड। प्रियंका, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा। के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका 1 सेकंड। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई हैं, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। अब मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपसे यह भी पूछूंगा, रुकिए ना 1 मिनट। अभी मैं आपसे यह भी पूछूंगा कि लालू जी को कोर्ट से सजा हुई
और वो भी यूपीए के दौरान हुई। और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो भी यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार का केस है। इस पर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। वो लोअर कोर्ट। और दूसरी बात जिस फॉर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा इनके कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? क्या बात, ये बात है। वो उन पे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन के। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और तेजस्वी यादव कहां है? चुनाव हारने के बाद से दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। शाबाश! इतने तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अगर सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को भाजपा में लौट जाए तो उसे भ्रष्टाचारी नहीं कहते, ये इनकी नीति है। गजब बेइज्जती है। मजा नहीं आ रहा है।